श्रद्धेय संत गुरुजनों के श्री चरणों में त्रैवर साहिबबंदी करते हुए उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, कबीर मंच पर बैठे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे नारी में आत्मा होती है वैसे पुरुषों में आत्मा होती है, और जिस प्रकार कल्याण पथ पर पुरुष चल सकते हैं तो नारियां भी चल करके अपनी आत्मा कल्याण कर सकती है। व्यवहार क्षेत्र में कुछ भेदभाव हो सकते हैं। एक बार एक घर में लड़की देखने आए लड़के वाले। होता है ना, बेटी जब जवान होती है पिता को चिंता होती है, तो पिता के मन में हुआ कल लड़की को देखने वाले आने वाले हैं। बेटी भी सुबह से शिव के मंदिर में गए, क्योंकि कहते हैं ना कि शिव के मंदिर में जाने से सुंदर पति मिलते हैं। तो उनके मन में भी ऐसा हुआ कि पति देखने वाले आए हैं, तो सुबह सुबह शिव के मंदिर में गए, संत गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किए, और बेटी दिन भर उपवास रही। प्रतीक्षा करते करते शाम को लड़के वाले आए, बड़े सेवा सत्कार किए, स्वागत किए। बाद में जब कुछ प्रश्न उत्तर हुआ, लड़की के माँ बाप जो भी आए सभी ने लड़की से प्रश्न किए। लड़की के सास ने दर्जनों प्रश्न किए, बेटी भोजन बनाने आती है कि नहीं। उनकी जो ननंद थी वो भी कही स्वेटर बुनने आती है भाभी आपको। वो सब हाँ में हाँ मिलाती रही बेचारी। फिर उनके ससुर पूछे। अंत में लड़का ने सोचा मुझे भी कुछ प्रश्न कर लेना चाहिए, तो लड़का गया। कहे देवी आपको गीत गाना आता है? अब होता है ना कई बार, सभी जब पूछ ही लिए तो हम भी पूछ ले। तो लड़का ने कहा कि देवी आपको गीत गाना आती है कि नहीं? उन्होंने कहा जी हाँ गाती हूँ। और डांस करना? कहा गीत गाओगे तो डांस भी करना पड़ेगा। कह जी उसको डांस करना भी आ जाती है। बस लड़के वाले चुप हो गए। तो लड़की उन्होंने बात बनाते हुए कहा जी ठीक है, फोन से हम बता देंगे। तो पिता का तो चेहरा उतर गया। दर्जनों प्रश्न किए, बेटी सुबह से लेकर शाम तक उपवास, और ये लोग कहते हैं कि फोन से बता देंगे। मन बड़ा उदास हुआ। लेकिन भारतवर्ष की बेटी थी, कम नहीं थी वो भी। जाते जाते लड़कों वालों से कहा तुम लोग इतने प्रश्न किए तो मुझे भी एक प्रश्न करनी है। तो लड़का ने कहा आप क्या करेंगे, क्या 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 प्रश्न करेंगे? कहे नहीं, जब आप लोग दर्जनों प्रश्न किए तो हमें भी तो एक प्रश्न करने का अवसर मिलना चाहिए। तो लड़का ने कहा ठीक है, किनसे करोगे, किनसे प्रश्न करोगी? कहे किनसे क्या, जिसके साथ हमें जीवन गुजारनी है ना, उसी के साथ हम प्रश्न करें। तो लड़का ने कहा मुझसे क्या करोगी देवी? तो कहे तुमसे ही मुझे प्रश्न करनी है। तो लड़का ने कहा अच्छा ये बताइए मुझसे क्या प्रश्न करोगी? उन्होंने कहा अच्छा ये बता तुमको ढोल बजाने आता है कि नहीं आता? तो लड़का ने तुतलाते हुए कहा ढोल क्यों बजाएंगे हम ढोल? लड़की ने कहा गाऊंगी मैं, नाचूंगी मैं, तो ढोल बजाने तेरा बाप आएगा क्या? तो देखो लड़की और लड़का में कोई भेद नहीं है, लेकिन जहां पर अपने कर्तव्यों की बारी आती है, जहां अपनी साहस दिखाने की बारी आती है, वहां पर देवियां पीछे न हटे। एक बार ऐसा ही और हुआ। एक लड़का की पहली शादी हुई, नई शादी हुई। अपनी मित्र से कहा मित्र आज पहली बार मेरी पत्नी घर में आई है मायके से, और मुझे बहुत अनुभव नहीं है पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करूं। तो लड़का ने कहा देख देवी चंडी होती है, शक्ति की देवी होती है, कभी उसको सिर में चढ़ने नहीं देनी चाहिए।
अच्छा, तो करना क्या चाहिए? कहे जब भी उसको कोई काम बताओ ना, तो बताने के बाद उनको कहना नहीं तो। उन्होंने कहा एक ऐसी बात है? कह रही एक सूत्र, एक प्रयोग तो करके देखना, क्योंकि देवी शक्ति की देवी होती और सिर में चढ़ जाए तो कभी जीवन भर उतरेगी नहीं, इसलिए ऐसे करना। तो ऐसा ही हुआ। 2-4 दिन तो घर में मेहमान आए हुए थे, लड़का ने वो सूत्र प्रयोग नहीं किया। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, जब सारे मेहमान चले गए, आज सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए जल्दीबाजी उठा। लड़का ने सोचा आज प्रयोग करने की बारी है, सब मेहमान चले गए। लड़का उठा, कहे गरम गरम पानी कर दो नहीं तो। लड़की सोची ये तो बड़ी गुस्सैला आदमी, बड़ा सर्पनाग जैसे गुर्रा रहा है सुबह उठते। बेचारी डर के मारे जल्दीबाजी किचन में गई, गरम पानी तैयार कर दी। लड़का बाथरूम से नहा करके निकला, कहे गरम गरम रोटी बना दो नहीं तो। बेचारी जल्दीबाजी रोटी बनाई। अब पुरुष रोटी खा रहा है, खाते खाते कहे गरम जल्दी कपड़ा प्रेस कर दो नहीं तो। बेचारी एकदम घबरा गई। वो ऑफिस गया, कपड़ा प्रेस किए हुए कपड़ा पहन करके शाम को आए, फिर वही प्रयोग करने लगे, गरम पानी कर दो हाथ पैर धोने के लिए नहीं तो। बेचारी घबरा गए। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गए और उनके गुस्सा को देखकर उस बेचारी को न तो खाने में रस आती, न तो रात में सोती तो चैन आती। और ऐसे करते करते 1 महीना बीतते बीते वो तो सूख करके एकदम कांटा सा हो गई। पहली बार मैके गई, उनकी माँ पूछने लगी बेटी घर के लोग सारे अच्छे हैं, तुम्हारे सास ससुर में भी कोई कमी देखने में नहीं आई, घर में संपत्ति की भी कोई कमी नहीं, और दमाद बाबू भी बड़े सुंदर हैं, लेकिन आप सूख करके कांटे कैसे हो गए, क्या बात है? लड़की कहने लगी माँ घर में सास ससुर बड़े देव हैं, जमीन के कोई कमी नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन पाहुना को देखने में आप लोग गलती कर गए। पाहुना कहते हो ना इधर? क्या कहते हैं? पाहुना कहते हैं जी इधर। ने कहा माँ जी पाहुना को देखने में आप लोग कुछ भूल कर गई। कहे बेटी पाहुना भी तो अच्छे लगते हैं, क्या बात है? कहे माँ जी इतने गुस्सैले हैं कि कोई भी काम बताते हैं तो बताने के बाद नहीं तो पता नहीं वो गलती हो जाए, न करो तो पता नहीं क्या कर जाए, चढ़ जाए। तो मुझे डर में तो मुझे भोजन भी करती हूँ, अधूरी सी भोजन कर पाती हूँ, रात में नींद नहीं आती। तो उनकी माँ भी अपने पति के साथ 40 वर्ष तक गुजार चुकी थी, अनुभवी थी। कहने लगी बेटी ऐसी बात है तो एक सूत्र मैं आपको देती हूँ, जब भी वे कहे ऐसा कर दो नहीं तो आप कहना कि नहीं तो क्या करोगे। जब भी वे कहे कि नहीं तो तब आप कहना नहीं तो क्या करेंगे। लड़की कहने लगी माँ जी ऐसे कैसे कहूँ, वो तो पति परमेश्वर होते। उनकी माँ कहीं परमेश्वर जब होते हैं तब होते हैं, जब ऐसे काम आ जाए ना तब परमेश्वर नहीं होते, तब तो चंडी बन जानी चाहिए। वो बेचारी माँ ऐसी कहती ठीक है एक बार करके प्रयोग करके देख ले। बेचारी शाम को घर में आई, उनके पति आए नहीं थे। पति ऑफिस से जैसे ही आए तो उन्होंने देखा पत्नी की सैंडल पड़ी हुई, चप्पल जूती, जान गए देवी आ चुकी है। और देवी आ गई है, ऐसे करके उन्होंने एक जूता इधर फेंके, दूसरा इधर फेंके और जोर से कहे गर्म पानी कर दो नहीं तो। देवी भी जान गई कि लगता है वो देव आ गए हैं। अंदर से निकली, वो दरवाजा खटखटाते हुए उन्होंने नहीं तो क्या करोगे बताइए। कहे नहीं तो ठंडा पानी से हाथ पैर धो लूंगा। पत्नी सोचती खोदा पहाड़ निकला चूया। फिर हाथ पैर ठंडा पानी में धो करके निकला, फिर कहे गरम गरम रोटी बना दो नहीं तो क्या करोगे, मैं बासी रोटी खा लूंगी। ऐसा होता है। इसलिए कभी कहीं पर घबराओ मत, जहां पर जैसा अवसर मिले समाधान खोज लो। भले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ढोर गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। एक पंडिताइन को उनके पंडित रोज ऐसा कहा करता था। जब भी पंडित को अवसर मिलता, उनकी पंडिताइन कहीं गलती कर जाती भूल से, तो पंडित वो रामायण की चौपाई दोहरा दिया करते। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा ढोल गंवार
शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। बेचारी एकदम से चुप हो जाती। एक दिन उनकी पड़ोसी देखती है पंडिताइन गुमसुम है, आज दुखी हालत है, क्या बात है बहन? क्योंकि बहन बहन एक दूसरे से कुछ भी बात कर लेती, बेचारी अंदर की बात जान जाती। बहन क्या बात है, इतनी चेहरा उदास क्यों? पंडिताइन कहने लगी, क्या बताऊं बहन, जब भी कोई गलती हो जाती है पंडित ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी गोस्वामी जी की चौपाई धर देते हैं, कह देते हैं। वो पड़ोस की बहन भी बड़ी होशियार थी। देख बहन, आपको जब कहे ना ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो आपको भी एक चौपाई बना करके दे देती हूँ। कहा बहन कौन सी चौपाई? उन्होंने कहा जब आपको कहे ना ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो आप कहना ढोल गंवार पुरुष और घोड़ा, जितना ठोको उतना थोड़ा। तो पता नहीं गोस्वामी जी के साथ देवियों के साथ क्यों इतना दुश्मनी हो गया था। शायद उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली का दुश्मनी नारी जगत के नारियों से लेना चाहता था क्या? तो ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार के जो बुद्धि नारियों के पास होती है, देखो आज कल्पना चावला अंतरिक्ष की यात्रा करके कुछ दिन बाद धरती पर आने वाली है। सुनीता चावला नहीं, कल्पना चावला तो सुनीता विलियम, हाँ सुनीता नाम के विलियम नाम की लड़की है। तो कहने का मतलब नारी भी किसी क्षेत्र में आगे, सभी क्षेत्रों में आगे है। आज देखो भारत के राष्ट्रपति भी कुछ दिन पहले नारी थी, प्रधानमंत्री भी नारी हो चुकी है। ये देने वाले कौन? डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के चलते नारियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। इसलिए नारी हो पुरुष, जिनके पास विवेक है, बुद्धि है, वे दोनों अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।